हेलो बच्चों। अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 से लेकर 20 तक के न्यूमेरिकल। जो बच्चे अभी तक 1 से 20 तक के न्यूमेरिकल नहीं देखे हुए हैं तो इसके पिछले वीडियो में वो अवश्य देख लें, जिससे आगे के न्यूमेरिकल हम लोग को ढंग से समझ आ सके कि किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल आगे अब लगाएंगे। तो हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। सभी बच्चे जो है मित्तल की किताबें होंगी आप लोग के पास। सभी बच्चे जो हैं किताब खोल लें और क्वेश्चन नंबर 21 निकालें। तो हम लोग 21 पढ़ते हैं। 21 में क्या कह रहा है? 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। यानी ये कोई चार्ज है, जैसे ये Q, और ये हम लोग का y एक्सिस है, ये हम लोग का x एक्सिस है, और यहाँ पर मूल बिंदु पर कोई आवेश Q जो है 3 × 10⁻⁸ कूलाम का रखा हुआ है। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से, यानी कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर है, P पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है, जिसे हम लोग Q पॉइंट कह रहे हैं। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी हमें P से Q तक इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है और हमें ये पता लगाना है कि अगर P से Q तक किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ले जाया जाता है तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है। लेकिन कार्य करने के लिए पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इस आवेश के कारण बिंदु P और बिंदु Q पर पोटेंशियल कितना है, और इन दोनों के बीच में जो है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग वर्क की गणना नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले पोटेंशियल काउंट करने के लिए। तो हम लोग ध्यान देंगे x बराबर 3 मीटर पर, यानी कोई चार्ज यहाँ पर है और हम लोग P पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं। तो Vp यानी P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का हम लोग सूत्र जानते ही हैं, 1/4πε0 Q/r हो जाता है। इसका वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पर जो चार्ज है इसका वैल्यू दिया है 6 × 10⁻⁸ और ये वैल्यू दिया हुआ है r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो 3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें 3 से जो 6 है 2 बार कैंसिल होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। और ये 10⁻⁹ में से 10⁻⁻8 माइनस करेंगे तो 10⁻1 बचेगा और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब 180 वोल्ट आ जाएगा किस पर? इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वो हो जाएगा 180 वोल्ट का। अब हम लोग ध्यान देते हैं इस चार्ज को अगर Q बिंदु पर लेकर जाते हैं तो कितना पोटेंशियल बनाया होगा। तो x बराबर 6 मीटर पर स्थित बिंदु Q पर वैद्युत विभव कितना होगा। हमें ध्यान रखना है इस चार्ज को हम लोग डायरेक्ट Q पर लेकर जा रहे हैं, तब उस स्थिति में कितना हम लोग का पोटेंशियल बन रहा है। तो ये हो जाएगा Vq इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, फिर से लगाएंगे और इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा और Q का वैल्यू हो जाएगा कितना 6 × 10⁻⁸ हो जाएगा और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 10⁻9 में से 10⁻⁸ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का गुणा 9 से कर देंगे तो हो जाएगा कितना 90 वोल्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि Q पॉइंट पर जो हम लोग का पोटेंशियल बन रहा है वो बन रहा है 90 वोल्ट। तो हमें तो चाहिए P और Q के बीच में कितना हम लोग का विभवांतर है। तो P व Q के बीच विभवांतर कितना होगा, तो डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं Vp माइनस Vq, यानी इस वाले पोटेंशियल में से इस वाले पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी हो जाएगा 90 वोल्ट हो जाएगा। तो डेल्टा V आ जाएगा कितना 90 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसके बीच में हमें पता लग गया कि डेल्टा V जो है विभवांतर जो है कितना है 90 वोल्ट का है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो P पॉइंट पर है और उसे P से Q तक लेकर जाना है, तो किए गए कार्य की गणना करना है हमें। तो W बराबर जानते हैं Q × डेल्टा V हो जाता है। Q यानी N कितने एक इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा E × डेल्टा V। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ और डेल्टा V कितना है 90। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा और 16 नम्मा 144 हो जाएगा।
10⁻⁹ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर पॉइंट लाएंगे तो 10⁻², इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 10⁻⁻19 में से 10⁻² माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो यहाँ पर किया गया जो वर्क होगा वो हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख लेंगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का अगला, यानी जो 22 है क्या। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच, यानी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉन है, तो उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं, प्रोटॉन का जो आवेश होता है हम लोग जानते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। दोनों का वैल्यू समान होता है, लेकिन साइन जो है इसका वह डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, दोनों यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वह 0.5 एंगस्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगा 0.5, एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू जानते ही है 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे एक नया सूत्र आएगा, हम लोग ध्यान रखेंगे। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है दो चार्जेस के बीच हो जाता है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 का वैल्यू हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और यहाँ पे R का वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, ये हो जाएगा माइनस का 9 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.6 का मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे तो 2.56 हो जाएगा। और इन दोनों पावरों को ऐड कर लेंगे तो 10⁻⁻38 और ये हो जाएगा 9 है और ये माइनस का है, ऊपर जाएगा 10 तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों को ऐड हो जाएगा, तो इसे इस पावर के साथ इसे कलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻38 प्लस 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23.04 हो जाएगा और ये है 0.5 हो जाएगा और 10⁻⁻19। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नीचे बढ़ाएंगे तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा और इसे ऊपर बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट ये आएगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 10⁻⁻20 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 2304/5 हो जाएगा। इसका इससे भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 460.8 हो जाएगा और ये 10⁻⁻20 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को इधर लेकर आएंगे तो -4.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझा भी सकते हैं। अब विशेष रूप से हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है तो उसके नाभिक में, यानी हाइड्रोजन के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। तो समान होने के कारण यहाँ पर चार्जेस हम लोग Q1 और Q2 एक ही माने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 है क्या। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर, यानी दो आवेशित कण हैं Q1 और Q2 और दोनों का चार्जेस है कितना 2 इंटू 10⁻⁻5, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्स है। तो आगे क्या कह रहा है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई इसकी हमें गणना करनी है। तो करना कुछ नहीं है, आर हम लोग 10 सेंटीमीटर मान लेंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा और यू हमें चाहिए तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर लगा देंगे। तो तुम लोग आसानी से इस वैल्यू को रखकर हल कर सकते हो। तो इसे क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू रख लेंगे, R का वैल्यू रख लेंगे और 1/4πε0 को हम लोग 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 लगा सकते हैं। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, जब एक आवेशित कण को 10 वोल्ट विभव के बिंदु से, तो V1 दे दिया कितना,
200 वोल्ट, V1 दे दिया 100 वोल्ट और V2 दे दिया 200 वोल्ट। यानी दे रहा है जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो V1 100 वोल्ट, V2 200 वोल्ट। तो ये कह रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। तो W इक्वल टू मान लें काइनेटिक एनर्जी अर्थात पर, तो W मान लेते हैं कितना 10 जूल घट जाती है। तो कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो हमें चार्ज ज्ञात करके देना है कि यहाँ पर कितना आवेश है। तो W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V है। डेल्टा V को लिख सकते हैं V2 माइनस V1, V2 है 200, V1 है 100। ये हो जाएगा कितना 100 और ये है W 10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। Q इक्वल टू 1/10 और डिवाइड करेंगे तो 0.1 कूलाम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देते हैं 25 पर। 25 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पहले पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दो समान आवेश में प्रत्येक 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और दोनों पर चार्ज है Q1 बराबर 2 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पर Q2 बराबर है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का है। कह रहा है दोनों परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्या उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश यानी Q का जो वैल्यू आ रहा है Q1 जो आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, तो इसी वैल्यू का एक तीसरा चार्ज जो है इसके मध्य रख दिया जाता है। यानी तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। तब ये बीच में स्थित है तो आखिर में है कहाँ? क्या इसके अक्ष पर है या मान लो कि आउटर में है, यहाँ है कि यहाँ है, कि मान लो कि कौन से पोजीशन ले रहा है। हो सकता है बाहर रखा हो या हो सकता है अक्ष पर हो। तो इसकी दो स्थितियां बनेगी, एक फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा। ये भी हम लोग का मध्य बिंदु के आउटर में जाएगा और ये जो हो जाएगा उसी अक्ष पर हो जाएगा। तो एक पोजीशन ये ले लेंगे, एक पोजीशन ये ले लेंगे, दो पोजीशन इसमें काम करेगा। तो ये कह रहा है तो इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। यानी इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि इसके मध्य में अगर रखते हैं तो हम लोग ध्यान देंगे Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और Q3 और Q2 के बीच का दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर Q1 और यहाँ Q3 और यहाँ Q2 यानी मध्य में ये Q3 रख देते हैं तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस पोजीशन में जो हम लोग का किया गया कार्य है वैद्युत क्षेत्र द्वारा वो कितना होगा। तो प्रथम स्थिति हम लोग देखते हैं, यहाँ से मान लेंगे इसे R1 इसे R2 और ये 20 सेंटीमीटर को R मान लेंगे। तो प्रथम स्थिति में देखते हैं स्थितिज ऊर्जा जो नेट स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q1 Q2 के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं Q1 Q3 बाई यहाँ से यहाँ तक R1 मान लेते हैं और यहाँ पर ध्यान देते हैं Q2 Q3 अब बाई ये हो जाएगा R2 हो जाएगा और Q1 और ये हो जाएगा क्या Q2 अब बाई R हो जाएगा। यानी पहले यहाँ से यहाँ तक दो चार्जेस के बीच में स्थितिज ऊर्जा, फिर इन दो चार्जेस के बीच में स्थितिज ऊर्जा, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी इसके 3 केस बनेंगे तब प्रथम स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा U1 मान लेंगे। यहाँ पर Q1 का वैल्यू जानते ही है 2 इंटू 10⁻⁷। Q3 का भी वैल्यू देख रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁷। R1 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मीटर बना लेंगे 10 गुणा 10⁻⁻2। Q2 का वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁷। Q3 का 2 इंटू 10⁻⁷। आइए हो जाएगा कितना 10 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगा। और Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। आइए हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। और R का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 20 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगा। यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ है और 2 दूना 4 और 10⁻⁻14 कॉमन ले लेंगे और नीचे से 10 गुणा 10⁻⁻2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1
और यहाँ पे 1/2, ये 20 है इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, और इसे पावर को माइनस करेंगे, 10 टू पावर हो जाएगा कितना, -5 हो जाएगा। और ये 10 एक पावर जाएगा तो माइनस का बनेगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 112 और 1/2, यानी ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 टू पावर -4, माइनस को अगर पावर को एडजस्ट करते हैं तो। और 36 ये हो जाएगा, इससे ये 18 पर कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 गुणा 10 पे पावर -4, तो हो जाएगा 9 गुणा 10 पे पावर -3 जूल हो जाएगा। द्वितीय कंडीशन में हम लोग ध्यान देकर चलते हैं कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हमें कितनी मिलेगी, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई, इन दोनों के बीच में आ रही है, Q2 Q3 बाई R, और Q3 Q1 ये हो जाएगा R। यहाँ पर देखा जाए तो तीनों के तीनों समान है, वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁷ 7, 2 × 10⁻⁷ सभी का वैल्यू एक जैसा आएगा, तो इसे लिख देते हैं 3। और इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई कराए हुए हैं तो आया है कितना, 4 × 10⁻⁻14, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 10⁻⁻14, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते थे 9 या 27, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 बार, और इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻5, और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 दूनी 54, 10 पे पावर माइनस का 4 बनेगा, और एक पावर और बढ़ा लेंगे तो 5.4 × 10⁻³ बनेगा। अब हम लोग का स्थितिज ऊर्जा आ गया U1 और U2। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तो W इक्वल टू, यानी जो हम लोग की स्थितिज ऊर्जा है वही जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे U1 माइनस U2 कर सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन है, इसलिए हम लोग डिफरेंस अगर करते हैं तो वह डिफरेंस जो स्थितिज ऊर्जा में जो हम लोग का परिवर्तन है वही हम लोग का कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 9 × 10⁻³ और U2 का वैल्यू है 5.4 × 10⁻³ इन दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो W इक्वल टू हो जाता है 3.6 × 10⁻³ जूल हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से एक बार नहीं 2 बार लगाएंगे, जिससे हम लोग को ये क्वेश्चन ढंग से समझ आ सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक चित्र दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर कह रहा है A तथा B पर वैद्युत विभव कितना होगा। और ये पहले तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये O बिंदु है जहाँ पे चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, तो इसे Q को क्लियर करते हैं 10 माइक्रो कूलम को, तो 10 × 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 कूलम, तो Q हो जाएगा 10 × 10 पे पावर -12 कूलम हो जाएगा। तो कह रहा है A पर पोटेंशियल कितना है, B पर पोटेंशियल कितना है, ये हमें ज्ञात करके देना है। तो VA इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइए हो जाएगा Q/R1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.2 मीटर। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, तो R1 के स्थान पर 0.1 लगा लेंगे और ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और ये है 10 × 10⁻12। पॉइंट हम लोग जैसे ही हटा लेते हैं तो ऊपर बढ़ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 90, और इसका इससे गुणा कराएंगे तो 900 × 10 पे पावर -3, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.9 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसी प्रकार से वोल्टेज निकाल लेंगे। बिंदु B पर वोल्टेज कितना होगा, तो 9 × 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, और चार्ज दिया हुआ है 10 × 10⁻12, और R2 का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 0.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 900, और इस पावर को एडजस्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 450 × 10 पे पावर -3, और इस पॉइंट को डालेंगे तो 0.45 वोल्ट हो जाएगा। तब ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये आगे सेकंड में उतने ही एक ऋण आवेश को A से B तक ले जाने में कार्य कितना करना होगा। तो A से B तक यानी कोई चार्ज यहाँ पर है, अब यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का, और यहाँ से इसे यहाँ तक ले जाना है, तो ये हो जाएगा W = Q × ΔV हो जाएगा। तो यहाँ पर Q का वैल्यू है 10 × 10⁻12 और ΔV VA - VB हो जाएगा। तो VA का वैल्यू देख रहे हैं 0.9 और VB का वैल्यू है 0.45, ऐसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45, ऐसे एडजस्ट करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा, और एक पॉइंट और इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4.5 × 10⁻12 जूल हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 भी अटेंड कर लेंगे।